ओम शांति। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज है 1/2/2025। तो चिंतन भी करेंगे और याद भी करेंगे बाबा को। आज बाबा ने कहा, शांति मांगने की जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वधर्म भी क्या है? शांत स्वरूप है और आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। तो अपने स्वधर्म में टिकना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति धाम की रहने वाली है। तो अपने धाम को भी याद रखना है और अपने स्वधर्म में टिके रहना है। विजुलाइज करना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप भृकुटी के मध्य में विराजमान। आगे बाबा ने कहा, सन्यासी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि शांति तो अंदर है, बाहर कहाँ ढूंढते हो। लेकिन उनको आत्मा और परमात्मा का नहीं पता है। बस इतना कहते हैं कि शांति कहाँ ढूंढते हो। तो शांति अंदर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप भृकुटी के मध्य में विराजमान, शांति धाम की रहने वाली। फिर शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में पाठ बजाने। फिर जैसे जैसे समय निकलता है, फिर हम रावण के राज्य में आ जाते हैं। द्वापर में रावण राज्य शुरू हो जाता है, दुख धाम में आ जाते हैं। ये ऐसे 84 का चक्कर घूमता है। फिर हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं अभी। तो ये सारा राज हमें बाबा समझाते हैं। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। हमें सब ये ज्ञान का राज समझाते हैं। तो ये ज्ञान का राज कोई नहीं समझा सकता शिव बाबा के सिवाय। और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान कमाई है। ज्ञान कमाई है। और उस लौकिक ज्ञान में क्या होता है? थोड़ी सी कमाई है उसमें। वो कमाई नहीं कहेंगे, थोड़ा सा है बिल्कुल ही। तो उसे क्या कमाई कहेंगे? कमाई तो इस ज्ञान से होती है 21 जन्मों के लिए। तो एक एक ज्ञान रत्न क्या है? लाखों का है। आगे बाबा ने कहा, अश्वमेघ। अश्वमेघ क्या है? मन घोड़ा है। शरीर को भी घोड़ा कहते हैं। तो इसको हमें स्वा करना है इस यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में। भक्ति में क्या कथा लिखती है कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को स्वा किया। तो ये कथा नहीं है, ये पढ़ाई है। एक्चुअली में ये पढ़ाई है। हमें मन बुद्धि तन मन को इस यज्ञ में स्वा करना है। मन को किसमें लगाना है? बाबा में लगाना है। तन को भी बाबा के कार्य में लगाना है। मन घोड़ा है। घोड़ा है ये, क्योंकि इधर उधर भागेगा अगर बाबा में नहीं लगाएंगे। तो हमें मन को बाबा में लगाना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आगे बाबा ने कहा, श्री कृष्ण को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। श्री कृष्ण क्या है? देहधारी है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो उसको याद करने से पाप नहीं कटेंगे। निराकार मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा परम आत्मा को याद करेगी।
तो ये क्या होगा, पाप कटेगी। कि पाप किस पे चढ़ते हैं, आत्मा में चढ़ते हैं, शरीर पे नहीं चढ़ते हैं। तो अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। तो हमें अशरीरी बनना है, जैसे हम परम धाम में, तो पहुंच जाना है परम धाम में। अपने को अशरीरी समझना है, मैं आत्मा परम धाम में, पॉइंट लाइट। आगे बाबा ने कहा कि माताओं को इतना मान क्यों मिला, क्योंकि शिव बाबा ने आकर उनकी महिमा की। माताओं को ऊंचा उठाया, इसलिए उनको इतना मान मिलता है। आगे बाबा ने कहा फॉलो फादर करना है। अनन्य बच्चे जो ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, ज्ञान योग में, उन बच्चों को करना है फॉलो। जो ज्ञान और योग में बहुत तीखे हैं। आगे बाबा ने कहा विकार, काम को विकार कहेंगे, क्रोध को क्रोधी कहेंगे, लोभ को लोभी कहेंगे, विकार एक काम विकार को ही कहेंगे। तो देवताएं क्या है, निर्विकारी है। वो कहते हैं कि आगे दुनिया कैसे चलेगी, तो उन्हें बोलना है कि देवताएं भी तो, उनका भी घर परिवार था, वो भी तो दुनिया चली है सतयुग त्रेता तक, तो वो भी निर्विकारी थे। तो कौन जाना है निर्विकारी दुनिया में, अपने को देवी देवता स्वरूप में देखना है। युधिष्ठिर शिव बाबा है। आगे बाबा ने कहा युधिष्ठिर शिव बाबा है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। बाबा ने हमें युद्ध के मैदान में खड़ा है। हमारा युद्ध है माया के साथ। अर्जुन है जो ज्ञान को अर्जन करता है। आगे बाबा ने योग बल की महिमा की कि योग से हम विश्व का मालिक बनते हैं। 5 तत्वों को, पूरी पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। सारे पहाड़ जैसी दुनिया को सोने की दुनिया बनाते हैं, सोने का पहाड़। 5 तत्व भी पवित्र हो जाते हैं। योग से हमारे पाप विनाश होते हैं। योग की इसलिए महिमा है कि गति सतगति मिलती है। तो देखना है मैं आत्मा बंदी बाबा बंदी। लक्ष्मी नारायण ने भी ये राज्य किससे पाया, योग से पाया। अब योग से इस पहाड़ को परिवर्तन कर सोने का पहाड़ बनाते हैं। मनुष्य फिर क्या है, गोवर्धन पर्वत के फेरी लगाते हैं। एक्चुअली क्या है, योग की बात है। तो मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, इसी याद में समाये रहना है। तो मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, योग में रहना है। आगे बाबा कहता तेई अभिमानी बनने में मेहनत है, तो मेहनत करनी है। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ शरीर द्वारा। तो हमें ये मेहनत करनी है तेई अभिमानी बनने की। मैं आत्मा कर्म करवा रही, मैं आत्मा बोल रही हूँ। देखना है अपने को बिरकुटी के मध्यम।
सत्य एक बाबा है, इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। सच एक बाप ही है, इसलिए गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। वो सच के लिए कहा गया है, सच की नैया हिलती है, हिलती है, झूलती है, लेकिन सच की नैया डूबती नहीं है। सच के लिए क्या कहना है? सच की नैया हिलती है, डूबती है, लेकिन डूबती नहीं है। तो अपने सत्य स्वरूप में टिकना है। मैं आत्मा, पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। शांति धाम में टिकना है। सुख धाम को याद करना है। वहां भी शांति होती है। आगे बाबा ने कहा, जो जितनी सेवा करेगा वो उतना पहले आएगा। तो सेवा जितनी करेंगे उतना पहले आएंगे सतयुग में। तो देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में। और बाबा ने कहा उमंग उत्साह रहना चाहिए। इतना उमंग उत्साह रहना चाहिए कि जब तक किसी को यह रास्ता ना बता दें तब तक खाना ही ना खाएं, ऐसा उमंग उत्साह होना चाहिए। आज का वरदान है, तड़फती हुई आत्माओं को सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता को। तो हमें तड़फती हुई आत्माओं को सेकंड में मुक्ति देनी है। तड़फती हुई आत्माओं को सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता को। तो हमें दाता बनना है। अब पुरुषार्थ से ऊपर उठना है, दाता बनना है, देने वाला। आज का स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में रखो। हजूर अर्थात शिव बाबा को बुद्धि में रखेंगे तो जो प्राप्तियां हैं वो जी हजूर रहेंगी। तो हजूर अर्थात शिव बाबा को बुद्धि में रखना है, तो जितनी भी प्राप्तियां हैं वो जी हाजिर रहेंगी। आज का व्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनना है। एकाग्रता और एकता और एकाग्रता लेके आनी है। एकांत प्रिय बनना है, अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सारे रस बाबा से लेने हैं, मेरा तो एक शिव बाबा। और एकाग्रता यही, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, सर्व संबंध उसके साथ। वो पिता भी है, सुख शांति देता है, पालना करता है हमारी। तो पिता है, वो टीचर है, रोज हमें पढ़ाता है, मुरली पढ़ाने आता है। तो वो टीचर भी है, सतगुरु भी है, हमें रोज वरदान देता है, श्रीमत देता है। सतगुरु भी है, सहयोग भी देता है, भाई भी है, दोस्त भी है। हम सारी सीक्रेट उससे शेयर करते हैं। पवित्र भी बनाता है, सिस्टर भी है, बेटा भी है, वारिस बनाया उसको, सब कुछ उसका। तो ऐसे सब रिश्ते बाबा से जोड़ना है, एकांत प्रिय बनना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।